इजहार साहब का माइक खोलें, वो रूल पे पॉइंट आउट कर रहे हैं, पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे। जी बताइए। रूल्स ऑफ प्रोसीजर सर, रूल्स ऑफ प्रोसीजर, रूल 188, रूल 188 आपको दे रहा हूं मैं, आप जिद ना करें, मैं आपको दे रहा हूं माइक, आप 2 मिनट तशरीफ रखें, आपको दे रहा हूं। वो पॉइंट आउट कर रहे हैं कि रूल की वायलेशन हो रही है, हाउस की वायलेशन। वी हैव टू हियर हिम, आर वी फॉलोइंग द रूल्स और नॉट? लेट हिम स्पीक प्लीज। जी आप बोलिए सर। रूल 188 ये कहता है, जनरल डिस्कशन ऑन द बजट on the days allotted for the general discussion on the budget, the assembly may discuss the budget as a whole or any question of the principle involved therein, but no motion shall be moved at this stage, nor shall the budget be submitted to vote of the assembly. Sir, shall लगा है यहाँ। और दूसरी अहम तरीन बात, स्पीकर साहब, दूसरी अहम तरीन बात, अगर आपने रूल सस्पेंड करके मिनिस्टर इंचार्ज को मोशन मूव करने की इजाजत दी है, तो उस मोशन पे भी कोई डिबेट नहीं हो सकती। कोई नहीं खड़ा होकर उसके ऊपर अपने ख्यालात का इजहार कर सकता अगर आपने रूल सस्पेंड करके इजाजत दी है। और मेरी ये समझ में नहीं आता कि यहाँ कितने लीडर ऑफ अपोजिशन है, ये कितने लीडर ऑफ अपोजिशन है। एक लीडर ऑफ अपोजिशन है, एक असिस्टेंट लीडर ऑफ अपोजिशन है, एक डिप्टी लीडर ऑफ अपोजिशन है। नहीं सर नहीं, ये हमारा बजट स्पीच है, हम तैयार करके आए हैं यहाँ पर। फिर वही बात, ना रूल किसी ने पढ़ना है, ना कॉन्स्टिट्यूशन किसी ने देखना है, और फिर लग पता जाता ना 47 में कौन है और 45। ठीक है, शुक्रिया जी। उमर अयूब साहब। जनाब स्पीकर बहुत शुक्रिया। जनाब स्पीकर, सबसे पहली बात यह है कि मैं एक स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट यहाँ पे लॉन्च कर रहा हूँ। यहाँ पे मेरे समेत जितने यहाँ पे साथी मेरे आए हैं, हम लोग भारी अक्सरियत लेके यहाँ पे आए हैं। हम लोग पाकिस्तान की आवाम को फॉर्म 45 के जरिए और 47 के जरिए ओरिजिनल यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, यहाँ पे प्रेसिडेंस यही रही है, जिस वक्त लीडर ऑफ द ऑपोजिशन उठता है यहाँ पे जनाब स्पीकर उसको प्रेसिडेंस दिया जाता है, क्योंकि मैंने शहबाज शरीफ के खिलाफ प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन कंटेस्ट किया। हार जीत दूसरी बात होती है। यहाँ पे हमारे यहाँ 180 मेंबर आते तो वजीर आजम इमरान खान इधर होते, यहाँ पे वजीर आजम होते। तीसरी अहम बात जनाब स्पीकर, जहाँ पे बजट की बात आई है, मैं फिर रिपीट करता हूँ, ये बजट जो है इस पे आपका जनाब स्पीकर पेज 7 टेबल 3 पे प्रोविंशियल सरप्लस के ऊपर बात आई है। प्रोविंशियल सरप्लस के ऊपर 1217 अरब रुपए ये कह रहे हैं, ये क्लेम कर रहे हैं एज अ सरप्लस। जनाब स्पीकर, हमारे सूबे का फाटा के एक्सपेंसेस 144 अरब रुपए हो चुके हैं। गवर्नमेंट दे रही है 66 बिलियन, आपका नेट हाइडल प्रॉफिट 80 बिलियन, आपका टोटल जो सूबे को मिलना है केपी को वो 158 बिलियन मिलना है। ये ना मिला कर चुके हैं उस पे, अब आप दोबारा रिपीट। उमर अयूब साहब, आप इतने सीनियर जो बजट पार्लियामेंटेरियन हैं, कर रहे हैं ये झूठ है। 158 बिलियन शुड बी रिलीज, और यहाँ पे ये डिफेंस मिनिस्टर बात कर रहा है, ये तो है ही झूठा, ये तो है ही एंटी फौज, ये है ही एंटी पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया जी। ख्वाजा आसिफ साहब का माइक खोलें। जी गवर्नमेंट, मैं लॉ मिनिस्टर को भी देना चाह रहा हूँ कि गवर्नमेंट का वर्जन इनको डिफाइन किया है चारों के चारों को, ये कहते हैं 2 नंबर लोग हैं, उन्होंने कहा है ये सारे उनके मुताबिक जो है ये कंप्रोमाइज्ड हैं। ये सारा ड्रामा हो रहा है, ये 4-5 बंदे जो बैठे हुए हैं, ये शहरयार अफरीदी साहब ने कहा है, मैं नहीं कह रहा, शहरयार अफरीदी साहब ने कल कहा है। आप उनका रिकॉर्ड निकाल के देख लें, ये पूरी की पूरी लीडरशिप जो है कंप्रोमाइज्ड है। अब एक और खड़े हो गए, आप मुकर जाएंगे। उन्होंने इनका नाम लिया है, जनाब डेप्टी स्पीकर, इनका नाम लिया है उन्होंने असद कैसर का, उमर अयूब का, गौर साहब का, सबका नाम लेकर कहा है कि ये 2 नंबर लोग हैं। जी एजाज अखरानी साहब, आपका पॉइंट आया, उसके बाद लॉ मिनिस्टर ने बोलना है, उसके बाद हमने तकरीरें करवानी है बजट पे।
जी एजाज जकरानी साहब का माइक खोलें। जी बोले थैंक जकरानी यू साहब। मिस्टर स्पीकर, वहाँ 100 मेंबर हैं, यहाँ 200 मेंबर हैं। आप अपना रिकॉर्ड देख लें कितने लोग वहाँ से बोल चुके हैं और कितने लोग यहाँ से बोले हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारा काउंट पूरा करें। आप उनको टाइम भी देते हैं और वो आपको बायस भी कहते हैं, लेकिन इस तरफ टाइम नहीं दिया जा रहा जितना टाइम उनको दिया जा रहा है। सर, हमें जितने उनके मेंबर बोल चुके हैं अभी फिलहाल काउंट पूरा करें। पहले 3 दिन की बात थी कि वो एक एक करके बोलेंगे, अब तो सर 2 यहाँ से बुलवाएं, 1 वहाँ से मैं ये आपको पढ़ देता हूँ थोड़ी देर के बाद, ये मिनिस्टर लॉ का आ जाए स्टेटमेंट तो मैं आपको वो रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं। माइक खोले लॉ मिनिस्टर। हमें कुछ चीज़ों के ऊपर कम से कम हमें समझना चाहिए। ये मुल्क का मोतबर तरीन ऐवान है। हमारे गिले होते हैं ट्रेरी को अपोजिशन से, अपोजिशन को ट्रेरी से, इसीलिए हम मिलजुल के, मेरी तो तबीयत ही नहीं है कि मैं कोई चीज़ बलडोज़ करूं। ये कैमरे देख रहे हैं, मेरे मेम्बरान ने देखा, मैं 3 दफ़ा वहाँ गया हूँ। उसके बाद वक्फे में मैंने दोबारा बात की। मुझे ये बता दें इसमें कोई एक जुमला मोतरज़ा हो जो कि गलत बात है, मैं उसको काट देता। मुझे कहा गया कि आप एक जनरल स्टेटमेंट भी देंगे कि मुल्क के दीगर हिस्सों में भी अगर इस तरह की बातें होती हैं तो चारों प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को पाबंद किया जाए हाउस की तरफ से कि वो इमीडिएट स्टेप्स लें। तो जनाब स्पीकर, ये कहना कौन सा जुर्म और कौन सा गुनाह है? हमने कहा जहाँ जहाँ पे जो हुकूमत है, खैबर पख्तूनख्वा में इनकी हुकूमत है, पंजाब में मुस्लिम लीग नून है, बलूचिस्तान में हमारी मखलूत हुकूमत है, सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और उनके साथी हैं, अपोजिशन वहाँ की यहाँ बैठी हुई है। बात ये की कि उन लोगों का तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए, ये स्टेट की रिट कायम होनी चाहिए। तो इसमें मैं फिर एक दफ़ा अपने दोस्तों से कहूँगा कि अपना नज़र सानी करें। ये कुछ इश्यूज़ होते हैं जो बेज़रर इशू हैं, इनसे ना आपकी सियासत को ना मेरी सियासत को किसी को कोई नुकसान नहीं है। यहाँ पे हमें अस होना चाहिए, सबको इकट्ठे होना चाहिए, नॉट यू एंड मी। ये पाकिस्तान की बात है, पाकिस्तान में बसने वालों की बात है। आप भी अपनी तकरीरों में अपने अक़लीती बहन भाइयों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ की बात करते हैं, आप रोज़ अपने लिए बात करते हैं। हम भी उस कर्ब से गुजरे हैं 5 साल 4 साल। मुझे तो कोई दिन याद नहीं है जिस दिन मैं अपने सियासी असीरों के लिए सुबह अदालत नहीं था जाता और शाम को तारीख लेके वापस नहीं था आता। आपको तो रिलीफ पे रिलीफ मिल रहा है, शुक्रगुजार होना चाहिए ऐसी अदलिया का आपको। तो ये बातें खुदारा ना करें। अब जो अज़्मे इस्तेहकाम की बात है, वज़ीर दिफा बात कर रहे थे, जिस तरह का रवैया रखा गया, आप कहते हैं कि जी आपको कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया। कैसे कॉन्फिडेंस में लिया जाए? सुनने को आप तैयार नहीं है। वज़ीर दिफा रेलेवेंट आदमी है, वो खड़ा हुआ है, उसने बात की, आपने एक लफ्ज़ नहीं सुना। कल एपिक्स कमेटी, ये वही एपिक्स कमेटी है जो आपकी हुकूमत के दौर में रिवाइज हुई थी। उस एपिक्स कमेटी के एक्स ऑफिशो मेंबर्स हैं, बाय नेम मेंबर कोई नहीं है। उस एपिक्स कमेटी में आपके वज़ीर आला मौजूद थे। उन्होंने इस ऑपरेशन के हवाले से एक एतराज़ नहीं किया, क्योंकि ये पाकिस्तान की बका और तहफ़्फ़ुज़ की बात है। इसके कंटूर्स क्या होंगे मैं आपको, अगर आप सुन लें, मैं बताए देता हूँ अफरीदी साहब, ताकि ये आप उसके बाद इस पर बात कर सके। उसके कंटूर्स क्या होंगे, वो किस तरह से चलेगा, ये काबीना में भी आएगा और यहाँ पे भी आएगा।